हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे कल की आवाज 1992 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, राज बब्बर, अमृता सिंह और प्रतिभा सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे बलदेव राज चोपड़ा और रवि चोपड़ा की पिता पुत्र जोड़ी ने निर्मित और निर्देशित किया। कल की आवाज एक सामाजिक और एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें समाज में फैले अपराध, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया गया है। इस फिल्म का नायक एक ईमानदार वकील है जो सिस्टम की कमजोरियों से टकराता है और अंततः कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर होता है। मुख्य कहानी। विक्रम धर्मेंद्र एक आदर्शवादी और ईमानदार वकील है जो न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता है। उसका मानना है कि कानून के जरिए ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उसका परिवार भी उसके आदर्शों का समर्थन करता है। उसकी पत्नी संध्या कृति अग्निहोत्री उससे बेहद प्यार करती है और उसका परिवार बहुत खुशहाल होता है। विक्रम अक्सर ऐसे केस लेता है जिनमें पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। वह निस्वार्थ भाव से गरीबों और पीड़ितों की मदद करता है। लेकिन समाज में एक ताकतवर और क्रूर गैंगस्टर धीरज मलिक अमरीश पुरी का दबदबा है जो पुलिस, नेता और अन्य रसूखदार लोगों से मिला हुआ है। वह खुलेआम अपराध करता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। विक्रम एक ऐसा केस लेता है जिसमें धीरज मलिक पर एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप है। वह केस बहुत मजबूत होता है लेकिन अदालत में गवाह मुकर जाते हैं और धीरज मलिक छूट जाता है। विक्रम को इस घटना से बहुत गहरा धक्का लगता है। टर्निंग पॉइंट। धीरज मलिक को विक्रम से खतरा महसूस होने लगता है, इसलिए वह बदला लेने के लिए विक्रम के घर पर हमला करवाता है। उस हमले में उसकी पत्नी संध्या और बच्चा मारे जाते हैं। ये हादसा विक्रम की जिंदगी बदल देता है। अब विक्रम का भरोसा कानून से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि जब तक सिस्टम खुद भ्रष्ट है तब तक न्याय मिलना नामुमकिन है। इसलिए वह खुद को बदलता है और कानून को अपने हाथ में लेकर एक एक करके सभी अपराधियों को मारना शुरू कर देता है। विक्रम बनता है कल की आवाज। विक्रम अब एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अपराधियों को सजा देने के लिए किसी अदालत का इंतजार नहीं करता। वह छुपकर एक एक करके सारे अपराधियों को सजा देता है। धीरे धीरे शहर में अपराधियों में खौफ फैल जाता है। पुलिस और सरकार परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो भी विक्रम को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन आम जनता उसे एक मसीहा मानने लगती है। हर गरीब और पीड़ित उसे कल की आवाज कहकर बुलाने लगता है जो समाज को एक नया भविष्य देना चाहता है। क्लाइमैक्स। आखिर में पुलिस को पता चल जाता है कि कल की आवाज कोई और नहीं, विक्रम ही है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है। लेकिन कोर्ट में विक्रम एक लंबा और भावुक भाषण देता है जिसमें वह समाज की सच्चाई और सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। कोर्ट जनता के समर्थन को देखते हुए और विक्रम की परिस्थितियों को समझते हुए उसे कम सजा देती है। फिल्म का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है कि अगर सिस्टम ईमानदार हो जाए तो विक्रम जैसे लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत ही ना पड़े। मुख्य संदेश। कल की आवाज एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है, क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? क्या आम इंसान को न्याय पाने के लिए सिस्टम को तोड़ना पड़ता है? धर्मेंद्र की एक्टिंग, अमरीश पुरी का खलनायक रूप और फिल्म का सामाजिक संदेश इसे एक यादगार फिल्म बनाते हैं। पुलिस आयुक्त हमजा शेख की सेवानिवृत्ति के बाद डीएसपी अली हैदर जाफरी ने कार्यभार संभाला। इसके तुरंत बाद वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है जब वह यद्यपि बैंक के ग्राहकों के जीवन को खतरे में डालकर बैंक लुटेरों के गिरोह को सफलतापूर्वक पकड़ता है। तब कॉन्टिनेंटल बैंक के अध्यक्ष श्रीवास्तव के बेटे का अपहरण कर लिया गया और फिरौती की मांग रखी गई। अली इस बारे में जान पाता है और हस्तक्षेप करता है, लेकिन बच्चे को बचाने में असमर्थ होता है। इसके परिणामस्वरूप इस घटना को गलत तरीके से निपटारे की काफी आलोचना होती है। तब अली की अपनी ही दुनिया उल्टी हो गई जब उसकी बेटी शगुफ्ता, जो गृह मंत्री सैयद नूरुद्दीन अहमद के बेटे नसीरुद्दीन से शादी करने वाली है, का नसीरुद्दीन के साथ अपहरण कर लिया जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।